जय मसीह की आप सभी को। निर्गमन 15 के 25 में बाइबल हमें बताती है, तब मूसा ने यहोवा की दुआएं दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। जब इस्राएलियों को मूसा लेके आया लाल समुद्र पार करके, तब उनको प्यास लगी। 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला, और जब पानी मिला तो वो भी खारा पानी मिला। तो वो मूसा के पास बकबक करने आए, बुड़बुड़ाने आए, कुड़कुड़ाने आए कि हम क्या पिए, हम क्या पिए। वो भूल गए कि इतने सारे खतरों से परमेश्वर लेके आया, तभी भी वो बुड़बुड़ा रहे कि वो पानी मीठा नहीं कर सकता। वो परमेश्वर से मांगने से बजाय मूसा के पास गए कि मूसा हम क्या पिए। तो मूसा परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर ये लोग बुड़बुड़ाते हैं, इनको प्यास लगी, मैं इन्हें क्या पिलाऊं। तो परमेश्वर बोलता है ये पौधा है, इस पौधे को तू पानी में डाल और वो पानी मीठा हो जाएगा। तो वो पानी सच में मीठा हो गया और वो आप पानी पी के तृप्त हो गए। हमारे ज़िंदगी में भी कुछ कड़वी चीज़ें हैं जो हमें हटानी है। बहुत सारी कड़वी चीज़ें ऐसी हैं जिनके वजह से हेल्थ इशू हो रहा है, हम बीमार पड़ते जा रहे हैं, हमारे मन को शांति नहीं है, हम हर दिन थकते जा रहे हैं, हर दिन परेशान होते जा रहे हैं उस चीज़ को सोच सोच के। आज उन सारी चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, उन सारी कड़वी चीज़ों को हमें कैंसल करना है, और जो परमेश्वर हमें ज़िंदगी देना चाहता है उस ज़िंदगी को हमें जीना है। जहाँ पे परमेश्वर हमें देखना चाहता है वहाँ पे हमें पहुँचना है। हर कड़वी चीज़ों को, चाहे हमें नहीं हो रहा है वो चीज़ निकालना, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, मैं एक कड़वी ज़िंदगी से बाहर आना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं इसमें और नहीं रहना चाहता हूँ। इस कड़वी ज़िंदगी की वजह से परमेश्वर मैंने कितने महीने, कितने दिन, कितने साल बर्बाद किए परमेश्वर, और जो तूने मुझे कार्य सौंपा था ना परमेश्वर, मैंने वो कार्य नहीं किया। परमेश्वर आज ये वचन मुझे मिला है परमेश्वर, आज मैं अपना मन बनाता हूँ परमेश्वर, मैं आज निर्णय लेता हूँ परमेश्वर, मैं एक कड़वी चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ, तू मुझे मदद कर परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो अपना बेटा हमारे लिए दे सकता है, तो वो फिर से दोबारा हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है। बस हमें गेम में फिर से आना है। जिस गेम को हमने अधूरा छोड़ा है ना, उस गेम में हमें दोबारा आना है। जिस गेम को हमने छोड़ के शैतान को मौका दिया कि वो हमारे ऊपर ताली बजाए, वो हमारे ऊपर हंसे, वो हमारे कार्यों को देखकर हमारी मज़े उड़ाए, उस कार्यों को हमने जो छोड़ा है ना, उस कार्यों को फिर से हमें दोबारा वो करना है। हमें उन कार्यों को दोबारा वापस गेम में शुरू करके चालू करना है। हम वो गेम फिर से शुरू करेंगे, और ऐसा शुरू करेंगे ना, शैतान को ऐसे थप्पड़ लगाना है ना कि जितने साल, जितने दिन उसने हमारे बर्बाद किए ना, उतने ही साल, उतने ही वर्ष परमेश्वर हमें आनंद देने के लिए तैयार है ना। हमें वो आनंद उठाना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें विमुख नहीं होना है, हमें क्रोधित नहीं होना है। हमें बस उस गेम को शुरू करना है और परमेश्वर के हाथों में देना और बोलना है परमेश्वर मैं इस गेम को फिर से शुरू करना चाहता हूँ। जिस गेम को मैंने अधूरा छोड़ा, जिस गेम को अंधकार की शक्तियों ने मुझसे ले लिया, जिस गेम को पिता परमेश्वर मुझसे छीना गया, मुझसे लिया गया आपा खुदा, वो हर गेम में वापस जीना चाहती हूँ, वो हर लाइफ में जीना चाहती हूँ जो तू मुझे देना चाहता है, और मैं वो सब बनना चाहती हूँ जो तू मुझे बनता हुआ देखना चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर हर चीज़ों में हमारे लिए भलाई लाने की ताकत रखता है, बस हमें उस पर भरोसा रखना है, उससे हमारे सारे कामों में इन्वाइट करना है, उसके हाथों में हमको पूरी तरह से सौंपना है ताकि परमेश्वर वो काम पूरा करे। परमेश्वर ने कहा है ना रोमियो 8:28 में, मैं तुम्हारे लिए सारी भलाई उत्पन्न करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार है। हमें तैयार होने की ज़रूरत है कि परमेश्वर देने के लिए तैयार, तो हमें लेने के लिए तैयार होना है। हमें परमेश्वर के साथ ज़िंदगी जीना है। परमेश्वर हमें लिए जाएगा, जैसे जैसे लाजर मरा, उसकी कब्र बंद कर दी गई और कब्र के ऊपर पत्थर लुढ़काया गया। 4 दिन के बाद परमेश्वर उसकी कब्र पे आया। परमेश्वर खुद उस पत्थर को लुढ़काने नहीं गया, परमेश्वर ने कहा जाओ उस पत्थर को लुढ़काओ। आज परमेश्वर हमें कह रहा है जाओ और अपनी कड़वाहट, अपनी सड़ाहट,
को हटाओ। और जब हटाओगे ना, तब जब लाजर जैसे बाहर आया ना कब्र में से, वैसे ही हम भी बाहर आएंगे। जैसे लाजर जब कब्र से 4 दिन के मरने के बाद भी जब वो बाहर आया, तो उसके अंदर दुर्गंध नहीं थी, बास नहीं आ रहा था, न कोई सड़ाहट थी, उसकी खुशबू महक रही थी। वैसे ही जब हम उस सड़ाहट से, उस गंदगी से हम बाहर आएंगे ना, हम खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। वो कुछ भी नहीं रहेगा हमारे अंदर जो पहले शैतान ने बोया था। जो शैतान ने बोया है उसे हमें काटना है, उसे जड़ पकड़ने हमें नहीं देनी है। आज परमेश्वर हमें कहता है, कड़वाहट से बाहर आ। तेरे अंदर जितनी कड़वाहट है उन सारी कड़वाहटों से बाहर आ। मैं आज तुझे चंगा करना चाहता हूँ, मैं हर वो चीज़ को हील करना चाहता हूँ। परमेश्वर कह रहा है आज हमें तैयार होना है, उस गेम को फिर से शुरू करना है। चाहे तकलीफ आए ना, परेशानी आए ना, ये नहीं सोचना है क्यों ये मेरे साथ होता है, क्यों मेरे साथ ही होता है, मेरे लिए ही क्यों होता है। ये सोचना है परमेश्वर ने ये मेरे ज़िंदगी में लाया है ना, तो परमेश्वर का कोई बड़ा मकसद है हमारे ज़िंदगी में। वो बेहतर लाने की कोशिश कर रहा है हमारी ज़िंदगी में, वो हमें बेहतर उठाने की कोशिश कर रहा है। बस हमें वो प्रिपेयर कर रहा है, उस जगह से लेके जा रहा है, ताकि हम जिस जगह पे पहुंचने वाले हैं ना, उस जगह पे हम जब पहुँचे तब हम आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, हम वो ज़िंदगी जिए परमेश्वर जो देना चाहता है। हाँ, हमारे असाइनमेंट बहुत तकलीफ भरी है, हमारी परीक्षाएँ बहुत तकलीफ भरी है, लेकिन जो परमेश्वर हमें जिस परीक्षा से बाद जैसे से लेके जाता है ना, परमेश्वर हमें हर दिन हर पल और ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। हमें परमेश्वर के साथ उठते जाना है, ना कि शैतान के साथ गिरते जाना है। शैतान हमें गिराने आता है, हमें नाश करने आता है, हमारी चीज़ों को चोरी करने आता है, हमारे आनंद को दुख में बदलने आता है। लेकिन परमेश्वर हमें हर पल आनंद देना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हर पल खुशी देना चाहता है। हमें हर दिन परमेश्वर के साथ जीना है, हमें हर दिन परमेश्वर के साथ रहना है। परमेश्वर हमारे लिए वो महान कार्य करने जा रहा है ना, जो कोई सोच भी नहीं सकता। हमें बस परमेश्वर के साथ जीना है, हमें गेम में वापस आना है। जो गेम अधूरा छोड़ा है ना, उसको वापस शुरू करो। आज परमेश्वर उस गेम में आपके साथ आपके लिए लड़ने वाला है। उस गेम को शुरू करो जो आपने बंद किया है ना, शैतान की बातों पर मन लगाया, शैतान की बातों पर कान लगाया ना, उन सारे गेम को जो परमेश्वर ने बोला था वो सारे गेम को आपने पीछे छोड़ा है ना, अंधेरों की शक्ति को उसके ऊपर आने दिया है ना, वो सारे अंधेरों को हटा के परमेश्वर का प्रकाश आने दीजिए। और आज परमेश्वर को अपने गेम में शामिल कीजिए। परमेश्वर ऐसे छक्के छुड़ाएगा ना शैतान के, दोबारा वो आपको छुएगा नहीं, दोबारा आपको गिरने नहीं देगा। हाँ, हम गिरते हैं, गिर गए हो ना, उठो दोबारा, 2 मिनट में उठो। उठने के लिए 1 दिन लगाते हो, 2 दिन लगाते हो, महीने लगाते हो ना, इससे अच्छा तुरंत उठ जाओ। इतने महीने लगाने से अच्छा तुरंत उठ जाओ। उठना तो है ही ना, तो तुरंत उठ जाओ, तुरंत उठ जाओ और परमेश्वर को काम करने दो। हाँ, बोलो पापा को, अब्बा गलती हुई मुझसे, अब्बा क्षमा कर दे, अब्बा मैं वापस खड़ा होना चाहता हूँ, माफ़ कर दे, गलतियाँ हुई अब्बा। वो भला परमेश्वर है, उसमें बुराई नहीं है, उसको बुरा करना आता ही नहीं है। वो भला परमेश्वर है, उसको हरदम भलाई सोचती है हमारे लिए। उठ खड़े हो जाओ, तुरंत उठो। परमेश्वर बोलो, परमेश्वर गलती में माफ़ कर दे परमेश्वर, दिल से बोलो परमेश्वर को, और फिर से अपना गेम शुरू करो। लेकिन कभी भी गिर के उसी में पड़े मत रहना। ये शैतान को अवसर मिलता है, वो हमारे ऊपर ताली बजाता है, खुश होता है, हमारे ऊपर मजाक बनाता है। परमेश्वर बोलता है, देख ये तेरा बेटा है, ऐसा है, तूने चुना है ना उसको। कभी भी परमेश्वर को शर्मिंदगी मत महसूस करने देना हमारे वजह से। परमेश्वर ने हमें चुना है ना, उसको प्राउड फील कराओ कि प्रभु हाँ गलती हुई प्रभु, पाप हुआ मुझसे प्रभु, लेकिन प्रभु मैं वापस खड़ा हो रहा हूँ, तू मुझे फिर से बना प्रभु, फिर से खड़ा कर प्रभु। प्रभु को बोलो, प्रभु विश्वास योग्य है,
वो हमें खड़ा कर देगा, वो हमें ऊंचे उठाएगा। बस प्रभु को बोलो, जब गलती हो ना परमेश्वर से मत भागना, जब गलती हो ना परमेश्वर से मत छिपना, जब गलती हो ना परमेश्वर के पास तुरंत भागो। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर ये हुआ है, माफ कर प्रभु, मैं फिर से उठना चाहती हूँ। और उठ जाओ, परमेश्वर से फिर से दुआ करो। परमेश्वर से मत छिपना, परमेश्वर के अंदर छिपना, क्योंकि वही हमारी शांति है, वही हमारी सुरक्षा है, वही सब कुछ है हमारा। अगर परमेश्वर से छिपना चालू कर दोगे ना, शैतान हमारी बैंड बजाने के लिए तैयार है, वो हमें फाड़ने के लिए तैयार है, वो हमारे अंदर अपने कार्यों को लाने के लिए तैयार बैठा है। हमें उन कार्यों को खंडन करना है, तुरंत उठना है, तुरंत परमेश्वर के पास जाके छिपना है। परमेश्वर मैं तेरे पंखों के तले आया हूँ, परमेश्वर मुझे छिपा, परमेश्वर मैं तेरे पास आया हूँ। परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर के पंखों के तले तुरंत जाके छिपना है, ताकि शैतान को अवसर नहीं मिलना चाहिए कि वह हमें मारे, पीटे, कूटे, फाड़े, हमारे अंदर उसके कार्यों को शुरू करे। बिल्कुल शैतान को कार्य नहीं देना, कार्य करने के लिए कार्य नहीं देना, बिल्कुल नहीं। शैतान को बिल्कुल अवसर नहीं देना है। हमें हर पल हर दिन पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है, परमेश्वर को इनवाइट करना है, परमेश्वर को बोलना है, तूने जो सहायक दिया है ना, बोल उसे मदद करने के लिए। तूने दिया है तो तू बोल उसे करने के लिए, मुझे उसकी ज़रूरत है। तू मुझे अपने में बढ़ा, मैं गिरा हूँ ना, मैं उठूँगा। धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परमेश्वर बोलता है। तो हमें उठना है, ना ही कि उसमें गिरते रहना है, ना ही उसमें पड़ते रहना है। हमें तुरंत उठना है और परमेश्वर के कार्य को शुरू करना है। शैतान को बिल्कुल अवसर नहीं देना। हर एक कड़वाहट को हमारे ज़िंदगी से आज ही हमें निकालना है, ताकि हम वो ज़िंदगी जिए जो परमेश्वर चाहता है। आज निर्णय लो कि परमेश्वर, मैं हर एक कड़वाहट को अपने ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ और फिर से वो गेम शुरू करना चाहता हूँ जो गेम मैंने अधूरा छोड़ा है। आज मैं उस गेम को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर तेरे पास आया हूँ। तू मुझे मदद कर, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ परमेश्वर, तू मुझे मदद कर तो मैं ये गेम पूरा करूँगा परमेश्वर। आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।